हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में या चैनल पे। मैं क्लास 9th में कोचिंग में अभी जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ इसका वीडियो बना करके आप लोगों को दे रहा हूँ। यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और गणित बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो ये क्लास 9th का गणित है और उस गणित वीडियो से पढ़ करके आप गणित का फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट क्लास हम बेलन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास हम आखिरी वीडियो में हम बताए हुए थे 14 तक क्वेश्चन, आज 15 से बता रहे हैं। चलिए, कहाँ तक बता दिए थे? 15 से ना। चलिए, ये सूत्र याद है सभी को? यस सर। चलो, ध्यान दोगे। 15 के ए में क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकाले। यानी सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया कितना? 880 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया कितना? 20। तो आयतन निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए और ये त्रिज्या हम किससे निकालेंगे? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो ध्यान दोगे, h बराबर दे दिया है कितना? h बराबर कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। h बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। और r बराबर नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम r निकाल लेंगे, तो लिखेंगे क्या नाम है? सम्मेलन। सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन ही को क्या कहते हैं हम लोग? सम्मेलन। हाँ, तो सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, क्या होता है? लेकिन प्रश्न में तो दे दिया है, तो जो दे दिया उसको बराबर में लिख लीजिए। सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, सही रखेंगे नहीं? ठीक है। चलिए, सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, हम नीचे में फार्मूला को रखेंगे। चलिए, अली बताएंगे सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वेरी गुड। चलिए, रवि किशन क्लियर करे, गलती है इसका। हाँ, वेरी गुड, सही है। बेलन का सम्मेलन का या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर। याद कर लेगा नहीं? बराबर कितना हो जाएगा? 868। अब पहले वाला बोर्ड से अच्छा दिख रहा है ना? और तो इसमें यह अच्छा भी दिख रहा है और मिटाने में भी आसानी है, इसीलिए इस पी पर हम रख दिए, ठीक है। चलिए, अब क्या हो जाएगा? 2 गुने पाई का वैल्यू 62/7 आर की जगह पे, तो आर तो निकालना ही है, ठीक है। हाँ, आर को छोड़ ही देते, एच की। अब इतना करके बहुत सारे बच्चे को काटने नहीं आते, तो काटना बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये काटना बहुत आसान है। 2 से 0 कट गया, 22 चौका 88 कट गया। अब देखो, ये 2 को और 2 को गुना कर दोगे तो दोनों कितने हो जाएगा? 4, और 4 से 4 कट गया। नहीं तो 2 लिखने से आवश्यकता है कि काट ही दो। तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं आर, और इधर 7 को इधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 7। यानी आर बराबर कितने निकल गया? आर बराबर कितना निकला? अब कह रहा है बेलन का आयतन निकालने के लिए, तो नहीं निकालोगे? क्या करोगे बेलन का आयतन निकालने के लिए? इसीलिए अब लिखोगे, इसीलिए
समबेलन है ना, समबेलन का आयतन, ध्यान दो, समबेलन का आयतन क्या हो जाएगा अब बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा पाई का वैल्यू 62/7, इस आर की जगह पे 7 रखेंगे, तो स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा, तो काटने में आसानी नहीं होगी, तो गुना के रूप में लिख दीजिए, काटने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और h कितना है, क्या हम डायरेक्ट बिना आर निकाले बेलन समबेलन का आयतन निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। इसीलिए कोई चीज़ आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो समझिए कोई ना कोई वजह है तभी दिया है, जानते कि नहीं सिर। तो सबसे पहले हम इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो नहीं दिया था और जो दिया था इसकी मदद से हम वो निकाल लिए, और फिर जो कह रहा था वो निकाल रहे। देखिए 1 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44, और 44 का गुना कर दीजिए 7 से, एगो 0 बैठा देंगे, तो 44 का गुना मने में कीजिए 7 से, तो 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 और 2 30, 308 है, फिर एगो 0 दे देंगे तो कितने हो जाएगा 30-80 सेंटीमीटर, वेरी गुड क्यूब। तो इस तरह से क्या होगा 15 का ये नंबर क्वेश्चन बनता है। आप लोग इसको उतार लीजिए, हम लोग 15 पे भी पाएंगे इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी देखिए। बी में कह रहा है, ध्यान देना, बी में क्या कह रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और त्रिज्या दे दिया है, तो इसकी लंबाई निकालिए। तो लंबाई यानी इसकी ऊंचाई ही क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई ही लंबाई हो जाएगी। तो लिख लीजिए आर बराबर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और लंबाई कह रहा है निकालने, यानी आपसे पूछ रहा है एच बराबर बताइए क्या होगा। तो आप क्या करोगे, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे दिया वो लिख लो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र ऐसे ही बनाओगे एग्जाम में भी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आपको आंसर आया, देखिए ऐसे ही बनाए हैं कि नहीं, मिलाइए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 1760। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई का मान 62/7, आर के जगह पे 14 गुने एच के जगह पे एच ही रहेगा, होगा। सभी आदमी को समझ में आ रहा है। चलिए 7 से काटिए, 7 दूनी 14, कहाँ ये 2 से 2, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे 2 से 2 नहीं कटेगा, एक साइड बराबर के इसी साइड कटेगा, 22 8 कट जाएगा, 22 8 176, एगो 0 रह जाएगा। ये 2 को गुना किए तो 4, हाँ 4, 20 पंचे कितने हो जाएगा 80। तो ये दोनों 2 भी काट दीजिए। तो इस तरह से h बराबर क्या निकल गया 20 सेंटीमीटर। कह रहा है लंबाई ही निकालने के लिए, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। 16 में देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसकी आधार की परिधि भी दे दिया है, तो बेलन की ऊंचाई और बेलन का आयतन निकालना है, 2 चीज निकालना है, बेलन की ऊंचाई भी और बेलन की, हाँ, कुछ भी नहीं दिया है, न आर दिया है न एच दिया है, तो कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे सभी आदमी, ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये
10वीं के विद्यार्थी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेलन चैप्टर, इसके बाद आप लोग गोला शंकु चैप्टर पढ़ोगे, गोला पढ़ोगे, ये सभी चैप्टर आपको 10वीं में भी मिलेगा और 10वीं में भी फिर से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा इससे एडवांस वर्जन होगा यानी दो गो चीज़ को जोड़ के बना देगा। जैसे बेलन के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, शंकु जोड़ दिया जाएगा, तब इसका दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा। तो दो गो ठोस को जोड़ करके बना पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए। 16 नंबर में देखिए, इसकी आधार की परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। आधार की परिधि से हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या। तो लिखते हैं चूंकि आधार है ना, आधार की परिधि, याद है रे इमाम? आधार की परिधि का फॉर्मूला कई उल्टा था। चलो बताओ, आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? अरे यार हम तुमसे पूछे रे, आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। चूंकि बेलन जो होता है ना बच्चों, हम बताए थे ना, ये यहाँ पे इसको आधार कहते हैं और इसमें ये आकृति इसमें है। जो वृत्त की परिधि होगी वही आधार की परिधि होगी। 2πr होता है, क्षेत्रफल पूछे तो πr स्क्वायर हो जाएगा। किसी को डॉट? तो इधर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आधार की परिधि बराबर क्या लिख देंगे, 2πr, और h दे देंगे तो यह h दे देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। खैर हमको नहीं देना, 110। क्या इतना भन बना रहा है? ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। चलिए, तो 2π का मान 22/7 रखोगे और यहाँ पे r की जब r बराबर 110। बताओ भाई कितना से कटेगा वो? वेरी गुड, 22×5 और अब नहीं कटेगा तो r का मान निकलेगा कि नहीं? r बराबर 5×7, ये इधर ऊपर 7 चला जाएगा और बट्टा में 2। तो इस तरह से r बराबर कितने हो गया? 35/2। रहने दो 35/2 ही, या इसको या आप 35 का आधा कर दोगे तो कितने हो जाएगा? 17.5। या हम यही इतना ही लेकर के चलते हैं, ठीक है? इतना ही लेकर चलेंगे तो सही रहेगा, काटने में भी। आगे कह रहा है, आगे ध्यान से देखोगे तो बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया। बेलन के वक्र, इस बार पृष्ठ के जब पे क्या दे दिया? सतह दे दिया। तो पृष्ठ कहे या सतह कहे, यही पूछ रहे। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल है ना, सतह का बता कितना दिया है? कितना दिया है? हाँ, 4400। और हम लोग क्या जानते हैं बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल? हम लोग क्या जानते हैं? बताओ ना। 2πrh। तो 2πrh बराबर हो जाएगा 4400। यहाँ से हम h निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं h? तो आप बताइए, 2×22/7 r के जब पे ये रखिए, क्यों नहीं काटे? देख रहे हैं काटने में r के जब पे 35/2 और h तो निकालना ही है बेलन की ऊंचाई, तो हम h छोड़ देते हैं। बराबर 4400। देखिए ये 1 2 से 2 कट गया। देखो गणित में बहुत काटना, इस जिनको आ गया समझिए गणित का आधा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया इसका, ठीक है? तो काटना सीखिए आप। 2 से 2 कट गया और इसको 7 से काटोगे तो 7×5 35। आप देखिए, ये देखिए हम ऊपर काट रहे हैं इस साइड वाला को। 44 से डायरेक्ट हम 22 कन पढ़ रहे हैं, इसको 22 से काटे, 22 दूनी 44 हो जाएगा तो 2 गो 0। फिर 5 से काटोगे 40, 40×5 200। वेरी गुड। तो इस तरह से हमें क्या निकल गया? h बराबर निकल गया बच्चों कितना? 40 सेंटीमीटर।
h बराबर कितना निकल गया? अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक और कह रहा है कि इसका आयतन भी बताइए, इसका आयतन भी। तो क्या दिक्कत है, h मालूम कर ही लिए, r दे मालूम कर ही लिए, तो बेलन का आयतन नहीं निकाल लेंगे? तो यानी ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर कह रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन है ना, आयतन बराबर क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एल। चलिए बोलिए, 22/7 गुने आर की जगह कितने रखेंगे? हाँ, 2 बार लिख लेते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हो कि नहीं? और गुने एच के जगह पे गुने 40। वेरी गुड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? हाँ, 7 पंचे 35, 5 बार में गया। ये 2 को काट दोगे तो 11, इसको गुना कर दो तो काट दो तो कितना हो जाएगा? 20। यानी नीचे से सब कुछ हट गया, सभी को गुना कर लीजिए। अब 11 पच्चे 55 इधर हो गया, और 35 दूना 70 है ना, 70। तो 70 में हम केवल 7 से गुना करते हैं, वो 0 बैठा देंगे। 7 पंचे 35 हासिल 3, 7 पंचे 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। कितना हो गया? 3850 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्या होता है? एगो और जीरो पड़ेगा, 20 में एगो और जीरो था, आप एगो जीरो नहीं दिए। 35 दूना 70 और 70 पर से 20 वाला एक जीरो पड़ेगा तो। हाँ वेरी गुड। ये हम 35 दूना जो 70 किए ना, तो इसमें से एगो जीरो रह गया ना, ये तो एगो और जीरो दे दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। अब हुआ आंसर? तो ये क्वेश्चन यानी इसमें बहुत कुछ निकालना था, आर भी नहीं दिया था। तो सबसे पहले आधार की परिधि से आर निकाल लिए, फिर इसके बाद एच निकाल लिए, और इसके बाद हम क्या किए? बेलन का आयतन निकाल लिए। आया समझ में? कोई बच्चे नहीं समझे हो तो बोलिए भाई, हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? समझ गए? आप लोग बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट है, एक बार केवल बना दे और आप लोग एकदम विद्वान स्टूडेंट है, आप लोग के समस्या होती ही नहीं है। तो आप इनको नोट कर लेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, सुंदर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करने वाला है। ठीक है, देखिए क्या सब कह रहा है। बेलन का आयतन को कह रहा है भी मानिए, भी मानिए क्या होता ही है। कह रहा है बेलन का आयतन है ना, आयतन भी हो, क्या हो? भी हो, भी नहीं कहेंगे, भी हो, और उसका वक्र क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो? ए हो। और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या हो? आधार की त्रिज्या है ना, क्या हो? और एच के बारे में नहीं कुछ कहा, चलिए कुछ नहीं कहा तो रहने दीजिए यहीं तक। ये सब हो तो आप ये सिद्ध करके दिखाओ कि 2v यानी 2v बराबर AR होगा। ये सिद्ध करनी है, ध्यान देंगे सही बच्चे। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे को दिक्कत होती रहती है, लेकिन बहुत ही आसान होता है ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। यार आपको किसी तरह क्या कर देनी है, या 2v बराबर क्या दिखा देनी है? AR, या ए ही आर बराबर क्या दिखा देनी है? 2v। तो हम इस साइड वाले को, बाएं तरफ वाले को LHS कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं RHS। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम किसी साइड को बराबर लेकर चलेंगे और इस साइड के बराबर हमको आ जाना चाहिए। तो किधर से हम हल करें? बोलिए, LHS से ही बेहतर होता है, हम LHS से हल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब दे दिया था। और इसमें जो सिद्ध करने वाला है, इसमें कह रहा है LHS क्या है? LHS है 2v। LHS कितना है? 2v। ध्यान देंगे बच्चों, समझेंगे और जानेंगे। याद रखें, मन में एक चीज याद रखिएगा कि आपको लाना क्या है। लाना क्या है? इसको LHS को 2v को हल करके क्या लाना है? AR। कैसे आएगा? ध्यान दीजिए।
दो का दो ही रहने दीजिए। आप याद कीजिए v क्या है, तो v है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाइए, लगाइए तो क्या होगा, तो 2 गुने पाई आर होगा। आप ध्यान देंगे, सभी आदमी ध्यान देंगे, 2 पाई, इसमें से 2 गो आर है ना, एक गो आर को हम यहाँ पे रखते हैं और h को यहाँ पे रखे, और इसमें से जो एक और आर रह गया इसको हम गुना करके यहाँ पे रख देते हैं। किया जा सकता है, बताइए आप लोग। यानी इसमें 2 गो आर, तो एक गो आर यहाँ, एक गो आर यहाँ। सिर्फ समझ में आ रहा है। और आर आर को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से हमें क्या हो गया, तो हम देखिए, हंसते क्या है भाई, 2 पाई आर एच बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ऐसा करने से क्या हो गया, 2 पाई आर एच किसका क्षेत्रफल आ गया, नहीं आ गया। तो यानी ये कह रहा था बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या मानिए, ए मानिए। हम 2 पाई आर एच को हम मान लेंगे ए, और रह गया आर, तो देखिए हमको इस सेट वाला आ गया कि नहीं। अरे भाई हम 2 भी को हल करने गया, हमें ए आर आ गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो बन तो गया, हो गया कि 2 भी बराबर क्या हो गया, ए आर। कैसे हो गया, बन गया, बराबर क्या आ गया, आर एच एस, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आज इतना ही, 17 तक ही रहेगा आज, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और कल आएंगे तो हम लोग 18 से कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, मैं आखिरी में फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के और वीडियो अगर चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।